कल से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने हमारे वक्तव्य को अलग तरीके से प्रस्तुत किया, जिनको पढ़कर हम, जिनको जानकर हम, जिस भूमि पर आकर, जिनके स्वराज्य गठन की स्थापना को पढ़कर हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हमें दोषारोपित किया गया कि हमने उनकी अवमानना की। इस बात को लेकर के हमारे मन में बहुत दुख है, बहुत हमारे मन में खेद है कि जिनको पढ़कर हमने हिंदवी स्वराज की स्थापना को पढ़कर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हम उनकी अवमानना तो दूर की बात है, स्वप्न में भी कोई निंदा करे तो हम सुन भी नहीं सकते। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एडमिशन ओपन। डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बेहतर लैब, लाइब्रेरी, सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप सुविधा। हमारा पता है यूनिवर्सिटी, रहली लिंक रोड, बमौरी तिराहा, बाबूपुरा, सागर। मुनव्वर लिखते हैं, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती। जो ऊंचा पहुंच गया है उसे संभल कर रहना होगा और जुबान पर भी लगाम लगाना होगा, नहीं तो कुछ शब्द जो इतिहास में लिखे जाते हैं और कुछ शब्द विनाश कर देते हैं। देश के जाने माने संत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान, एक लाइन से देश का मराठा मानुष दुखी है, सनातनी दुखी है और हर वो शख्स दुखी है जो उस योद्धा का मुरीद था जिसने देश की रक्षा की। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अब कुछ लोग बोल रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। देश का सनातन वर्ग अगर संत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की इज्जत कर रहा है तो उसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। हम अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। बीते दिनों नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि युद्धों से थककर शिवाजी महाराज अपना मुकुट संत समर्थ रामदास जी के चरणों में रखना चाहते थे। बयान सामने आते ही मराठा समाज, मराठा मानुष और कई संगठनों ने इसे शिवाजी महाराज के गौरव के खिलाफ बताते हुए विद्रोह कर दिया। सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। विवाद बढ़ने के बाद फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख ने भी कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश की गई बकवास बताते हुए कहा है कि शिवाजी महाराज की विरासत को छोटा दिखाने वाला किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा है कि रितेश देशमुख अपनी आगामी फिल्म राजा शिवाजी में शिवाजी महाराज का किरदार निभाने वाले, ऐसे में उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर विरोध दर्ज कराया। बढ़ते विवाद के बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका बयान का गलत अर्थ निकाला गया है और जिनके स्वराज से प्रेरणा लेकर उन्होंने संकल्प लिया, उनका अपमान भी सपने में नहीं कर सकते। हमारा आना परसों हुआ। परसों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में भारत दुर्गा माता मंदिर में भूमि पूजन में हमें जाने का सौभाग्य मिला। कल से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने हमारे वक्तव्य को अलग तरीके से प्रस्तुत किया, जिनको पढ़कर हम, जिनको जानकर हम, जिस भूमि पर आकर, जिनके स्वराज्य गठन की स्थापना को पढ़कर हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हमें दोषारोपित किया गया कि हमने उनकी अवमानना की। इस बात को लेकर के हमारे मन में बहुत दुख है, बहुत हमारे मन में खेद है कि जिनको पढ़कर हमने हिंदवी स्वराज की स्थापना को पढ़कर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हम उनकी अवमानना तो दूर की बात है, स्वप्न में भी कोई निंदा करे तो हम सुन भी नहीं सकते। और हम तो क्या, इस देश का प्रत्येक सनातनी यदि आज जीवित है, जिंदा है, हिंदुत्व के लिए यदि वो सजग है, तो सबसे बड़ा श्रेय छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का। और हमें इस बात का दुख है कि जो छत्रपति वीर शिवाजी को मानते हैं, चाहे वो संभाजी विग्रह के लोग हों अथवा फिर मराठा साम्राज्य में परंपरा में अपने जीवन को जीने वाले मराठा हो, वो हमारे ही लोग हैं। फिलहाल बयान पर सियासी और सामाजिक प्रतिक्रियाएं जारी हैं और मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।
फिर भी हम कहेंगे कि जो शख्स बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है, जिसे देश जानता है, उसे बहुत सोच समझ कर बोलना होगा, क्योंकि उसका एक एक शब्द यह देश सुन रहा है। थोड़ा गलत जाओगे तो बहुत बुरा होगा। इसलिए हमने बार बार कहा है कि बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में है। आप जिम्मेदार लोग हो तो जिम्मेदारी से बोलो, नहीं तो फिर बगावत होती है और फिर माफी मांगनी पड़ती। सागर एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। Vedic Institute of Pharmaceutical Education and Research एडमिशन ओपन। डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बेहतर लैब, लाइब्रेरी, सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप सुविधा। हमारा पता है यूनिवर्सिटी, रहली लिंक रोड, बमौरी तिराहा, बाबूपुरा, सागर।